ओम शांति। अगर भगवान मिलने के बाद भी कोई ब्राह्मण आत्मा दुखी है तो यह सेशन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके बाद कोई भी दुख आपको टच नहीं कर पाएगा। तो चलो बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कि आपके दुख का कारण क्या है। यानी दुख तो मन में आता है, लेकिन मन की पीड़ा क्या है। एक्चुअल में दुख इसीलिए खत्म नहीं हो पाता है, मन की पीड़ा इसलिए खत्म नहीं हो पाती है क्योंकि हम दुख का वास्तविक जो कारण है, मन की जो पीड़ा है, इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। कोई भी डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट का इलाज इसीलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो उस बीमारी को सही तरीके से समझ नहीं पाता है। तो अगर बीमारी सही तरीके से पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज सेकंड में संभव है। तो आज हम बात करेंगे कि मन की पीड़ा या मन में जो दुख है इसका सही कारण कैसे पता करें। क्योंकि परमात्मा जो है वो हमें ज्ञान इसीलिए सुनाता है, इसीलिए समझाता है ताकि हम अपने मन की पीड़ा को पता लगाकर, मन के दुख को पता लगाकर हम उसको दूर कर सके। तो चलो आप स्वयं भी चेक करना कि क्या आप अपने मन की पीड़ा को सही तरीके से समझे हैं या नहीं समझे हैं, या अभी तक जो आप अपने मन की पीड़ा को या मन के दुख का जो इलाज कर रहे थे क्या वो सही था या गलत था। तो आपको स्वयं ही एहसास हो जाएगा कि मैं अपने मन को जिस तरीके से ट्रीटमेंट देना चाह रहा था वो गलत ट्रीटमेंट देने की वजह से ही आज मेरे दुख जो है वो समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो चलो पता करते हैं, अगर मन की पीड़ा को खत्म करना है तो सबसे पहले मन के दुख वास्तव में क्या है, मन की पीड़ा को कैसे पता करें, यह नॉलेज हमें होनी चाहिए। तभी तो हम इसका समाधान कर सकेंगे। क्योंकि बाबा ने भी हमें रूहानी डॉक्टर बनाया है, और डॉक्टर का अर्थ यही है कि हम अपने मन की दुख को आराम से एनालिसिस करें, देखें कि वास्तव में मेरे मन का जो दुख है वो किस कारण से है। इसको छोटे से एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि जैसे एक बच्चा है, साफ सुथरा नहाया धोया है, वो खेल रहा है और खेलते हुए वह एक कीचड़ में गिर जाता है। जैसे ही वह कीचड़ में गिर जाता है तो वह पूरा गंदा हो जाता है। मान लो यह बच्चा जो है वो आपका एक मन है। अब मन साफ सुथरा था, बहुत सुंदर था, लेकिन जैसे ही वह कीचड़ में गिरा तो वह गंदा हो गया। अब गंदा होने की वजह से उसके शरीर पर भी वो गंदगी लगने से उसको खुजली वगैरह भी हो रही है और वह बहुत परेशानी में हो गया है, बहुत पीड़ा में हो गया है। अब वह मन क्या चाहता है, वह बच्चा क्या चाहता है कि मुझे इस खुजली से मुक्ति मिले, मुझे इस गंदगी से मुक्ति मिले, है ना। तो वैसे ही जैसे यह बच्चा गंदगी से मुक्ति चाहता है, वैसे ही हमारा मन जो है वो सदा एक ही चीज की तलाश में रहता है। मन का जो गुण है वो एक ही चीज है कि मन सदैव क्या चाहता है, इस गंदगी से मुक्ति चाहता है ना। तो मन की पीड़ा को आपको समझने के लिए मैं आपको ये सारी बातें समझा रहा हूं। तो मन जो है वो उसके ऊपर लगी हुई गंदगी से, उसके ऊपर जिस तरह की मतलब कह सकते हैं कि मेल जमा है, उन सब से वो क्या चाहता है, मन मुक्ति चाहता है। तो अगर मन मुक्त नहीं हो पाता है तो फिर वह दुखी रहता है। अब हम मन की मुक्ति के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं इसको समझना होगा, क्योंकि मन तो चाहता है मुक्ति, लेकिन हम मन को कैसे उलझा रहे हैं उसको मुक्त करने के चक्कर में इसको बहुत ध्यान से समझना। अब हम करते क्या है कि जैसे कोई कामनाएं हो गई, जैसे कि कोई इच्छाएं हो गई कि अंदर से पता चला कि जैसे घर में कोई है जिद कर रहा है कि इसको ये चीज चाहिए, है ना। चलो बेटे ने बोल दिया कि बस कैसे भी करके कार चाहिए, मतलब कई समय से वो जिद कर रहा है कि कार चाहिए।
तो थोड़े टाइम हो गया, इसके बाद हम क्या करते हैं, या कैसे भी करके परेशान होता है कि चलो इधर उधर से बजट है, पैसा है, थोड़ा इसको कैसे भी करके गाड़ी में दिला देता हूं। इससे मेरा मन क्या हो जाएगा, उस गाड़ी दिलाने का उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो उसको खुशी मिलेगी, इसके लिए नहीं करता। ये बात बहुत गहरी से समझना। आप अपने रिश्तेदारों या स्वयं की कई सारी इच्छाओं को जो पूर्ति करते हैं ना, वो खुशी के लिए नहीं करते। इससे आपका मन क्या है, उन इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा, उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। इस वजह से वह इंसान ऐसे कर्म करता है। तो वह उस बच्चे की कामना को पूर्ति के लिए वो सोचता है कि इसको गाड़ी दिला देता हूं, तो मेरा मन क्या हो जाएगा, अंदर से उसको मुक्ति का अनुभव होगा कि वो बार बार जो मेरे को वो चीज परेशान कर रही थी, मैं उससे क्या हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। इसी चक्कर में वो क्या करता है, गाड़ी दिला दिया। तो इस तरीके से इसके रिलेशन में स्वयं की कई सारी मनोकामनाएं वो और ऐसे ही पूरी करता जाता है, उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते जाता है, उनकी कामनाओं को पूरी करता जाता है, और वह सोचता है कि मैं इन सब से क्या हो रहा हूं, मुक्त हो रहा हूं। तो कुछ समय के लिए जैसे गाड़ी दिला दी, तो उसके मन मुक्त होने की वजह से अच्छा अनुभव भी करता है कि मैंने तो उसको गाड़ी दिला दी। लेकिन कुछ समय के बाद जो जो भी कामनाएं पूरी करी है, उन सारी कामनाओं से और कामनाएं ज्यादा खड़ी हो जाती है, यानी जिसकी वजह से मन मुक्त होने का अनुभव कर रहा था, उसी वजह से ज्यादा उलझा हुआ महसूस करता है। जैसे गाड़ी दिलाने के बाद बेटे को लगा कि बस थोड़ा टाइम, उसका पैसे भी नहीं, बोले पेट्रोल भी डलवाना है मेरे को, इसमें पैसा नहीं है, पार्किंग के लिए बाहर जगह नहीं थी, कोई टीन शेड बनवाना है जिसकी वजह से गाड़ी पार्क हो जाए, है ना। तो कुछ गाड़ी में कई बार थोड़ा बहुत कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो डैमेज हो गया, उसको कंप्लीट कराना है। तो इस तरह से कई सारी बातें 100% है कि जो एक कामना आपने किसी की पूरी करके आप सोच रहे हो कि मेरा मन मुक्त हो गया है, वो मुक्त नहीं हो गया है। उसकी वजह से हजार कामनाएं और पैदा होने की वजह से वह मन और गंदगी में, दलदल में फंसता जा रहा है। तो आप अब के समय में अगर आपके जीवन में कोई भी समस्याएं, कामनाएं, शुद्ध कामनाएं अलग होती है, लेकिन कई ऐसी कामनाओं की वजह से आपका मन परेशान है कि काश बच्चे की नौकरी लग जाए, काश बच्चे का विवाह हो जाए तो मैं मुक्त हो जाऊं। अंदर से ऐसा ही रहता ना कि अंदर से जो भाव है, मन को अपन मुक्त करने के लिए सारी कामनाएं दूसरों की पूरी करते हैं कि बार बार ये बात आ रही है तो मैं इसकी कामनाओं को पूरी कर लूं। तो कई बार बच्चे की शादी हो जाए, एक बंदा कह रहा था कि मैं शुरुआत में जब सोचता था मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं बहुत बेटर था, अभी उसकी उम्र 60 साल है। अब वो उसने जब सोचा तो शादी, जॉब हो गया तो मुक्त नहीं, और शादी हो गई, अभी उसके बच्चे भी हो गए, बच्चे का भी जॉब लग गया, लेकिन वो कहता मैं अभी और उलझा हुआ हूं। यानी मतलब कह सकते हैं कि वो सोच रहा था कि मैं थोड़ी थोड़ी चीजों करके मुक्त हो जाऊंगा, अच्छा लगेगा उसको, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इंसान प्रयास कर रहा है, दिन रात धन कमा करके भी वो सोचता है अब मैं सारी सुख सुविधा लूंगा और मैं सभी चीजों से अंदर से क्या हो जाऊंगा, मतलब मुक्त हो जाऊंगा। अब तो मेरे पास हो गया घर होने के बाद उसको और सारी चीजें लगने लग जाती हैं, इसका फिनिशिंग करना है, ये करना है, कुछ न कुछ। तो कहने का अर्थ यही है कि आपको यह समझना होगा कि कोई इंसान अगर दो रास्तों पे चलता है तो टेंशन, तनाव और दुख आता ही है। और आप क्या कर रहे हो, भी सबकी गलत फहमी है। आप अपने मन को मुक्ति जो चाहिए उसके अंदर आप गलत समझ रहे हो कि मैं सबकी कामनाओं को पूरी करके मेरा मन मुक्त होगा। तो कुछ समय के लिए मन मुक्ति का अनुभव करता है जो अल्पकाल के लिए, लेकिन उससे और बहुत सारी कामनाएं पैदा होती है और वह कामनाएं मन को परेशान करती है, मन को पीड़ा देती है। तो सबसे पहले अगर आप वास्तव में अपने मन को दुख से मुक्त होना चाहते हो, मन को परेशानियों से भी मुक्त कराना चाहते हो, जो मन का स्वभाव है, तो कामनाएं ही खत्म करनी पड़ेंगी। यानी जिस वजह से तो जो इच्छा आपको मुक्त करने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, उन इच्छाओं को ही खत्म करना पड़ेगा, उन इच्छाओं को ही समाप्त करना पड़ेगा। ये नहीं कि जरूरी चीजें उनको खत्म करो, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जो जरूरी चीजें उसके लिए प्रयासरत नहीं होना, ये बात नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा जो भी सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को आपको ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है। अगर आप उन चीजों को ही खत्म करोगे तभी मन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकेगा। और यही एक मार्ग बचा है जिसकी वजह से मन मुक्त हो सकता है, और वो मुक्ति सदा के लिए मन को मिल सकती है। वो है
प्रेम। प्रेम यानी परमात्म प्रेम। जब परमात्म प्रेम ही हमें मिलेगा तो ही मन जो है वो हमारा सदा के लिए मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकता है। और जो भी आत्मा दो रास्तों को अपनाती है कि मैं उसकी इच्छा को पूरा करूं, उसकी इच्छा है उसकी पूरी होने से मेरा मन स्वतंत्र हो जाएगा, नहीं, वो और फंसता ही जाएगा और मन और बंधन में जाता जाएगा और इसकी वजह से मन दुखी हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, मन जो है अगर उसको स्वतंत्र और मुक्त करना चाहते हो, दुखों से मुक्त रखना चाहते हो, तो इसको परमात्म प्रेम में ही लगाना होगा। परमात्म प्रेम में लगने से मन इतना आनंदित स्थिति का अनुभव करेगा, मन इतना स्वतंत्र स्थिति का अनुभव करेगा कि मन के अंदर सदा के लिए खुशी, प्रेम और आनंद से भरपूर होता जाएगा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अगर मन जो है परमात्म प्रेम में लगाना है तो लगाए कैसे, है ना। एक बात तो अंदर से आपको समझ ही लेनी है कि जैसे नदी का पानी, अलग अलग नदियां होती हैं, अलग अलग तरीके से बहती है, कहीं पहाड़ों से निकलती है, कहीं क्या से किधर से, है ना, लेकिन लास्ट में मिलती तो समुद्र के अंदर ही है। वैसे ही मन को खुश रखने का, मन को मुक्त रखने का एकमात्र साधन तो परमात्म प्रेम ही है। यह निष्कर्ष तो आप समझ ही गए होंगे। तो क्योंकि कई लोग क्या मन की पीड़ा को समझ ही नहीं, जिंदगी भर इसका इलाज करते रहते हैं। 30 साल हो गए, 40 साल हो गए ये मनोकामना पूरी करने में, ये करने में, वो करने में, लेकिन उसका वो और मन उलझता जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि वास्तव में हम मंदिर में जो जाते हैं या परमात्मा शिव के घर पे जो आते हैं वो अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए नहीं आते हैं। सही उद्देश्य है कि मनोकामनाओं को ही समाप्त करने के लिए आते हैं कि हमारी इच्छाएं, मनोकामनाएं ही समाप्त हो जाए और हमारा मन जो है वो संसार से जो दुख देने वाला है, परेशानी करने वाला है, जिसमें हमारा मन उलझा हुआ है, वह मन मेरा मुक्त हो जाए। तो आप समझ गए होंगे कि मन को मुक्त करने का जो साधन है वो कौन सा है, परमात्म प्रेम है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि परमात्म प्रेम में मन डूबे कैसे, भगवान की याद में प्रेम मगन कैसे हो जाए, मन उसकी तरफ लगे कैसे। यह प्रेम जो है इसकी गहराई में मन कैसे डूबे, उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक भी काफी बड़ा है। क्योंकि कहते हैं ना कि परमात्म प्रेम भी ऐसा नहीं मिलता है, हर चीज की अपनी एक कीमत होती है। पैदा होते हैं तो उसके लिए भी आजकल पैसा लगता है, 30 से 40 हजार हॉस्पिटल में लग जाता है। मरते हैं तो भी आजकल फ्री में नहीं होता, उसके लिए भी कुछ न कुछ पैसा ही लग जाता है, लकड़ियां लानी, ये करना। तो जब पैदा होना फ्री में नहीं है, मरना फ्री में नहीं है, तो परमात्म प्रेम भी फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए भी कोई न कोई तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। लेकिन कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी वजह से हम परमात्म प्रेम में डूब सकते हैं, तो वह कीमत क्या होगी, डूबा कैसे जाए, वह हम बात करेंगे कल के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सबको ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।